अब आप चाहे अंदर के कानून को, उनकी सूरत को, सीरत को, सारा का सारा आप उनको मॉडिफाई कर दो, उनको चेंज कर दो, अमेंडमेंट कर दो, वो इस बात के लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है और हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हर बार के भाषणों के बाद में जो विवाद उत्पन्न होता है वो इस बार संसद में उनके द्वारा दिए गए बयान के बाद में भी उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन में सम्मिलित लोगों के लिए कहा कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं। वैसे संसदीय भाषा तो ये बिल्कुल भी नहीं है और जिस तरीके की शालीनता संसद में अपनानी चाहिए और जिस तरह के तर्क वितर्क या तथ्य संसद में प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ये उनसे तो काफ़ी कोसों दूर है। वैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार खुद कहा था कि उन्होंने 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाया है। मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ, इसमें ये एक वीडियो भी है, आप ये देख लीजिए। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। मुझे बताए कि ये भीख मांगकर खाना परजीवी होता है या किसी आंदोलन के जरिए एक सामाजिक परिवर्तन की जब लड़ाई हो, एक राजनीतिक परिवर्तन की जब लड़ाई हो, किसी देश के भविष्य की जब लड़ाई हो, उस आंदोलन में सम्मिलित कोई व्यक्ति हो जाता है तो वो बुरा होता है या भीख मांगना बुरा होता है, ये आप खुद सोच लीजिए। इसके अलावा उन्होंने एक दोबारा से फिर दूसरे दिन एक और बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब ये आंदोलनकारी कह रहे हैं, एक नया तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तो मांगा ही नहीं तो आपने दिया क्यों। तो इसके विषय में उन्होंने कहा कि देश में जितने भी कानून बने हैं वो किसी ने मांगे नहीं। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों। हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। मोदी जी शायद ये नहीं जानते हैं कि इन अधिकारों को पाने के लिए, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, संपत्ति में अधिकार देने के लिए ये लड़ाई जो एक दिन की या 2 दिन की लड़ाई नहीं रही है, बल्कि कई सौ सालों की लड़ाई रही है। सभी लोगों को शिक्षा मिले, सभी लोगों को समान अधिकार मिले, इस बात की लड़ाई भी हजारों साल की लड़ाई है। इन लड़ाइयों का 200-300 सालों का तो लिखित इतिहास भी मौजूद है। आप संसद में खड़े होकर इस तरह के बयान दे देते हैं, बोल देते हैं, फिर आपके भक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चिल्लाते रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत अजीब सी बात श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने आज तक हमें बताया ही नहीं है कि इस कानून में बुरा क्या है, काला क्या है, वो हमको समझा नहीं पाए। आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन
कानून के प्रावधान को ये किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें, और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में। तो 1 साल से ज़्यादा इस लड़ाई को लड़ते हुए किसानों को हो गया है, और इससे पहले भी संघर्ष चलते रहे हैं, और मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, हर जगह पर हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि किसान क्या कह रहे हैं। तो आपको क्यों नहीं समझ में आया है, ये बात बड़ी अजीब सी बात है। 11 बार आप लोगों की बातें किसानों से हुई, तब भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप तभी की तभी कह देते कि भाई आपकी बातें तो हमें समझ में नहीं आती हैं। तो हो सकता है कि वो आपके लिए कोई विशेष टीचर का प्रबंध करते। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है या वो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल टीचर की व्यवस्था की जाती है। हमारे देश में चलते हैं इस तरह के स्पेशल स्कूल, तो आपके लिए वहीं से एक टीचर मंगा देते। लेकिन क्या है कि मोदी जी को तो बयान देना है, बोल दिया सो बोल दिया, कह दिया सो कह दिया। लेकिन इन बयानों, संसद में दिए गए इन बयानों से ये बात साफ पता चलती है कि सरकार इस कानून को रद्द करने नहीं जा रही है। हाँ, अब मोदी जी के पेच जरूर ढीले हो गए हैं। वो ये कहने लग गए हैं कि हम इनमें परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, जो आप कहोगे हम परिवर्तन कर देंगे। उन लोगों से जो लोग किसान आंदोलन में सम्मिलित हैं या जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, मेरा भी उनसे ये कहना है कि जो आपको पसंद नहीं है वो आप लिख कर या बता दें कि भाई वो ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो चाहे अंदर का सारा मैटर बदल जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मोदी जी इन नाम के कानूनों को रद्द नहीं करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि हम इन कानूनों को नहीं बदलेंगे। इसकी जो सूरत है और सीरत है, ये दोनों बदल जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम नहीं बदलना चाहिए। ये मोदी जी की जिद है, अड़ियल रवैया है। जिद भी नहीं है, ये अड़ियल रवैया है। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करती है, उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप, जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया, और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। माई मेमोरी इज स्मार्ट मेमोरी। आई एम स्मार्ट गर्ल, आर यू? बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के संकट काल में घर बैठे करे स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपना खुद का फर्स्ट एड सेंटर।